देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा की हत्या की गई, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आफताब को सजा दिलानी है, ये देश में मांग उठ रही है। श्रद्धा के पिता और उसका परिवार लड़ रहा है कि श्रद्धा तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन श्रद्धा को इंसाफ मिले। ये इंसाफ की जंग चल रही है। आफताब सलाखों के पीछे है, लेकिन आप एक अजीब सी खबरों में ट्रेंड देखेंगे। जब से श्रद्धा आफताब का केस सामने आया है, उसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि हत्या कर दी, मार दिया, शव को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। कल ही जयपुर से एक खबर सामने आई थी, जहां पर एक शख्स ने अपनी बड़ी मम्मी यानी कि ताई जी की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद मार्बल कटर, जिससे कि पत्थर जो मार्बल होता है उसे काटा जाता है, वो खरीद के लाया और उसने तब बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए सबूतों को मिटाने के लिए। एक और खबर सामने आ गई है झारखंड से खबर सामने आई है साहिबगंज से, जहां पर एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। ये शख्स जो कि पहले से शादीशुदा था, दिलदार अंसारी इसका नाम बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के विकास की बात करते हैं, वहीं लड़की को लेकर जानकारी ऐसी मिल रही है कि पहाड़िया आदिवासी समाज से आती है ये लड़की, जिसकी हत्या कर दी गई है उसी के पति के जरिए। दिलदार अंसारी जो कि पहले से शादीशुदा था, फिर वो इस बच्ची के संपर्क में आया। करीब 22 साल उम्र बताई जा रही है जिसकी हत्या कर दी है उसके पति ने। 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और 2 साल के बाद शादी का फैसला किया। शादी के फैसले के बाद दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। साथ में रह रहे थे, झगड़े अक्सर हुआ करते थे। ये आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं कि दोनों में झगड़ा होता था, लड़ने की आवाज़ें आती थी, चीख चिल्लाहट की आवाज़ें आती थी। लेकिन इसी लड़ाई के चलते एक पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देगा, ये आस पड़ोस के लोग भी अंदाजा लगा नहीं पा रहे हैं। इस शख्स ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या करी, बल्कि उसके शव को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। शव को ठिकाने भी लगाया गया। वहीं पास में एक घर था जो कि बंद पड़ा हुआ था, बोरे में भरी अपनी पत्नी के लाश के टुकड़ों को और फिर उस घर में जाकर छिपा दिया। लेकिन चालाकी ये देखिए कि पूरे शव के जो टुकड़े थे वो एक जगह नहीं फेंके, कुछ इधर फेंके, कुछ उधर फेंके, कुछ घर में छिपा दिए। शक इसलिए हुआ क्योंकि 22 साल की ये लड़की, जब उसके माँ बाप उससे संपर्क कर नहीं पा रहे थे तो उन्होंने जानना चाहा कि उनकी बेटी आखिर कहाँ है। रूबिका पहाड़िया नाम है बच्ची का। दिलदार अंसारी की जो पत्नी थी, मैं बच्ची इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 22 साल बहुत छोटी उम्र होती है। उसकी शादी हो गई थी, अलग बात है, ये दूसरी शादी थी दिलदार अंसारी की। रूबिका लापता हुई, उसके माता पिता ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और पुलिस ये जांचने लगी, परखने लगी कि आखिर रूबिका पहाड़िया है कहाँ। रूबिका नाम की इस युवती की तलाश होने लगी। पास में ये घर था जो कि बंद पड़ा हुआ था। वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कुछ कुत्तों का झुंड देखा। इन कुत्तों के झुंड को किसी चीज को खाते हुए देखा। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो वहां कुछ इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे और उसी पर जो मांस था वही मांस कुत्ते नोच रहे थे। आप इमेजिन करके देखिए, ये सब कुछ सुनने में भी कितना खतरनाक है। दिलदार अंसारी जो कि विशेष समुदाय से आता है, मुस्लिम समुदाय से आता है, हालांकि जो पहली शादी उसकी थी वो मुस्लिम लड़की से ही उसने की थी। दूसरी शादी रूबिका पहाड़िया से की थी जो कि आदिवासी समाज से आती है। शादी की, लड़ाई झगड़ा हुआ। इस लड़ाई झगड़ा में उसने रूबिका की जान ले ली। रूबिका की जान लेने के बाद उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोरे में भर के फेंक दिए। पुलिस ने जब उन शव के टुकड़ों को देखा स्थानीय लोगों की सूचना के बाद, तो पुलिस वहां पहुंची और हैरान रह गई। कुछ हाथ के टुकड़े थे, कुछ पैर के टुकड़े थे। वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, नैतिक जिम्मेदारी के चलते, क्योंकि ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। उन टुकड़ों को कुत्ते नोच रहे थे। जो टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे उनमें सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी। मांस का बस कुछ हिस्सा बाकी था, क्योंकि बाकी जो मांस था उसे कुत्ते नोच चुके थे। इतनी बुरी मौत रूबिका को मिली है। रूबिका के लिए अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और अब ये कह रहा है कि दिलदार अंसारी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। साथ ही चूंकि झारखंड का ये मामला है, बीजेपी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इस पर सियासत भी खूब कर रही है और खुद हेमंत सोरेन से सवाल पूछा जा रहा है कि आप तो आदिवासी समाज की हिमायत करते थे, आप तो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, फिर कैसे आदिवासी समाज की इस लड़की को न सिर्फ हत्या की गई बल्कि हत्या करके टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। इस केस की जांच कहां तक पहुंची, कैसे आप दिलदार अंसारी को सजा दिलवाएंगे, तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि बीजेपी पूछ रही है हेमंत सोरेन से। इस खबर के बाद
हम सब हैरान हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि इस तरह से खबर सामने आना ये बेचैन भी कर देता है कि आखिर देश में हुआ क्या है लोगों को। महज 25 साल उम्र है दिलदार अंसारी की, जिसने ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। दिलदार अंसारी गिरफ्तार हो गया है। परिवार के कुछ लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे किस तरीके का एक्शन होगा, पुलिस कैसे अब दिलदार अंसारी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है, या फिर क्या फांसी होगी, क्या कुछ पुलिस एक्शन लेगी, अपडेट आप तक आगे पहुंचाएंगे।